क्या आप जानते हैं कि कलयुग में एक ऐसा काम है जिसे करने वाला भक्त मृत्यु के बाद सीधे शिवलोक को प्राप्त कर सकता है। महादेव ने स्वयं इस रहस्य का संकेत दिया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इस सरल कार्य को जानते हुए भी नहीं करते। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो अभी हर हर महादेव कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें और शिव अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती के मन एक प्रश्न उठा। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोग कठोर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करते थे, लेकिन कलयुग में मनुष्य कमजोर है, उसका मन चंचल है और वह पापों से घिरा रहता है। ऐसे में वह कौन सा कार्य करे जिससे उससे आपकी कृपा और शिवलोक की प्राप्ति हो सके। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, कलयुग की कठिन अवश्य है, लेकिन मेरी कृपा प्राप्त करना सबसे सरल भी इसी युग में है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, वह कौन सा रहस्य है? भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा नाम स्मरण करता है और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। देवी ने फिर से पूछा, क्या केवल नाम जपने से ही शिवलोक मिल सकता है? महादेव बोले, नाम जप महान है, लेकिन मैं आज तुम्हें उससे भी बड़ा रहस्य बताता हूँ। कथा का रहस्य भाग। महादेव बोले, कलयुग में जो व्यक्ति धर्म, भक्ति और भगवान की महिमा को दूसरे तक पहुंचाता है, वह मेरे हृदय में स्थान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी भटके हुए मनुष्य को भगवान के मार्ग पर लाता है, जो किसी को शिव कथा सुनाता है, जो किसी को मेरा नाम का महत्व समझाता है, वह केवल अपना ही नहीं बल्कि अनेक लोगों का कल्याण करता है। महादेव ने कहा, ऐसा भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान का संदेश फैलाता है तो उसके माध्यम से अनेक लोगों के जीवन बदलते हैं, उनके पाप कम होते हैं, उनके मन में श्रद्धा जागती है और वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं। महादेव बोले, ऐसे भक्त के प्रत्येक पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। पहली सीख। एक गांव में एक गरीब शिव भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम था। वह प्रतिदिन गांव के लोगों को शिव कथा सुनाता था, बच्चों को भगवान का नाम जपना सिखाता था और लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तुम्हारे पास धन नहीं, शक्ति नहीं, फिर भी कथा सुनाते हो। लेकिन वह भक्त मुस्कुराकर कहता, मैं केवल महादेव का संदेश लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। वर्षों बाद जब उस शिव भक्त की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि शिवगण स्वयं उसे लेने आ गए, क्योंकि उसने अपने जीवन में अनेक लोगों को भगवान से जोड़ा था। दोस्तों, यहाँ तक कथा सुनकर बताइए, क्या आपके भी किसी को भगवान शिव का नाम लेने के लिए प्रेरित किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें, ताकि यह कथा अधिक से अधिक शिव भक्तों तक पहुंच सके।
महादेव का दूसरा रहस्य। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, कलयुग में लोग बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाएंगे, कठिन तपस्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि वे सच्चे मन से किसी एक व्यक्ति को भी धर्म के मार्ग पर ला दे तो वह कार्य हजारों यज्ञों के समान फल देने वाला होगा। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान और भक्ति का दान। जब कोई व्यक्ति किसी दुखी मनुष्य को भगवान की शरण में जाने का मार्ग दिखाता है तो उसका जीवन बदल सकता है, और ऐसा करने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शिवलोक की प्राप्ति का मार्ग। महादेव ने कहा, जो व्यक्ति मेरे नाम का प्रचार करता है, शिव कथा सुनता है और सुनाता है, धर्म की रक्षा करता है और निस्वार्थ भाव से लोगों का कल्याण करता है, उसके लिए शिवलोक के द्वार खुले हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्धि या धन के लिए धर्म प्रचार करता है तो उसका फल सीमित हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा समझकर यह कार्य करता है उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंतिम रहस्य। कथा के अंत में माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी हो रहा हो तब भी क्या उसे आपकी कृपा मिल सकती है? महादेव बोले, हाँ देवी, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे तो और भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाकर उनके जीवन में अच्छाई लाने का प्रयास करे तो उसके पाप भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। यही कारण है कि कलयुग में भगवान का नाम लेना, शिव कथा सुनना और दूसरों तक पहुंचाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अगर आपको यह अद्भुत शिव कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी शिव कथाओं के लिए शिव अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा आप पर, आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।